सेवक, कुछ शिष्य गए हैं जंगल में जहां सुखदेव जी महाराज तपस्या में बैठे हैं, भगवान की सत्संग में बैठे हैं। श्लोक गुनगुनाने लगे। वरिहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्ती च माला रंध्रान वेणुवदर सुदयो पूर्यन् गोप वृंदे वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। आहा, कितना सुंदर श्लोक है, ध्यान देना। वरहा पीडम नटवर वपु, भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन है इसमें। भगवान बालमुकुंद भगवान ने अपने माथे पे मुकुट धारण किया है, किसका? वरहा पीडम, मोर पंख को सजाया है भगवान ने। नटवर वपु, मानो कैसे लग रहे हैं? जैसे कोई नट लगता है, नाटक दिखाने वाले लगता है, मानो देखने का मन करता है। कर्णयो कर्णिकारम, कनेर के पुष्पों को भगवान ने अपने कानों में सजाया है। विप्रदवासा, भगवान ने अपने गले में वैजयंती माला पहनी है, और जब भगवान गोचारण करके अपने घर की ओर आ रहे हैं तो उनकी माला, जब भगवान इधर को जाते हैं तो भगवान की वैजयंती माला इधर को हो जाती है, जब भगवान इधर को जाते हैं तो भगवान की वैजयंती माला इधर को हो जाती है। रंध्रान वेणु अदर सुदया, भगवान जब अपने अधरों पे उस मुरली का निनाद करते हैं, उस मुरली को बजाते हैं, आकाश में उड़ने वाली पक्षी अपना उड़ना भूल जाते हैं। इतनी शक्ति है उस मुरली में। जल अपना वेग को रोक लेता है। इतना सुंदर वर्णन जब सुखदेव जी के कर्ण पटलों पे पड़ा, अरे इतना सुंदर कौन हो सकता है? लेकिन फिर सोचने लगे सुंदरता में कुछ नहीं है, स्वभाव विवरण, स्वभाव न जाने कैसा हो। दूसरा श्लोक गुनगुना दिया। अहो वकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसया पाययदप्यशाधि लेभे गतिं धातृच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। धन्य है वो वकासुर की बहन पूतना, धन्य है। अरे आई थी हंतुम इच्छा थे, स्तनों पे विष लगा करके मारने के लिए आई थी भगवान को, लेकिन कमवा दयालु, ऐसा दयालु भगवान कहाँ मिलेगा बताओ। उसको भी वही गति दी जो अपनी माँ यशोदा को दी, अपनी माँ देवकी को दी। कमवा दयालु शरणं व्रजेम। सुखदेव जी ने जब ये सुना, आए हैं कहां से इस श्लोकों को मुझे सुनाई पड़े। उन शिष्यों के साथ सुखदेव जी आ गए अपने घर। आज व्यास जी ने गदगद मन से, आनंद मन से अपने पुत्र सुखदेव जी को इस दिव्य कथा को सिखा दिया, सुबात समझ करके ना। 18,000 श्लोकों को जब सुखदेव जी ने सुना, राजन सूत जी कहते हैं, सौनक जी, सुखदेव जी ने ही राजा परीक्षित को इस कथा को सुनाया था। सौनक जी कहते हैं, गुरुदेव सुखदेव जी तो भीत बैरागी संत है ना, और राजा परीक्षित तो चक्रवर्ती सम्राट था, राजा था, तो क्या जरूरत ऐसी पड़ी कि राजा को कथा सुननी पड़ी? अरे राजा लोग का तत्व सुन दी। कहा सौनक जी, इसके लिए तुम्हें महाभारत के उस प्रसंग पे चलना पड़ेगा।
यदा मृदे कौरवसृञ्जयानां वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। अंतिम युद्ध हुआ महाभारत का, किसका? भीमसेन और दुर्योधन का अंतिम युद्ध। बहुत पावन पवित्र चरित्र है ये महाभारत का, क्योंकि इस चरित्र से एक ऐसा भक्त प्रकट होने वाला है जिस भक्त के माध्यम से आज हम सब भी कथा सुन रहे हैं। भीमसेन के साथ दुर्योधन का युद्ध हुआ। दुर्योधन की जंगा पर भीमसेन ने अपनी गदा का प्रहार किया। भग्नोर उदंडे धृतराष्ट्र पुत्र, पछाड़ खाते हुए धरती पे गिर पड़ा दुर्योधन। दूसरे जंगा पर प्रहार किया, अब तो अधमरा हो गया। भगवान कृष्ण सब 5 पांडवों को लेकर के चले गए। अब ये बचने वाले नहीं है। आकाश से उड़ने वाले पक्षी ये सोचते हैं कि कोई मृत प्राणी है, आज दुर्योधन पे झपटते, उसका मांस नोचने के लिए आकाश से पक्षी उस पे झपटते और अधमरा पड़ा हुआ दुर्योधन उनको हटाने की कोशिश करता है। सोचने लगा अब मेरा अंत समय है। पापी व्यक्ति जो रहता है ना, जीवन भर पुण्य कर्म नहीं करेगा, मुर्दा भी कर दो, मरते मरते भी वो पाप करके ही जाएगा। जीवन में पाप किया, आज सोच रहा है कि 5 पांडवों में से एक का भी सिर मेरे पास आता था तो सुकून से मैं मर जाता। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आ गया। अरे दुर्योधन, क्या बात है, तुम क्या सोच रहे हो? अश्वत्थामा, अगर 5 पांडवों में से एक का भी सिर अगर तू मेरे पास ले आएगा तो मैं तुझे सेनापति बना दूंगा। अश्वत्थामा ने कहा 5 में से एक? अरे कल सुबह सूर्योदय तक मैं 5 पांडवों के सिर तेरे आगे ले आऊंगा। काकूट विद्या से आज अश्वत्थामा शिविर में घुसा है। जितने तारे आकाश में चाहे शत्रु उतने होए, जब कृपा हो घनश्याम की तो बाल न बांका होए। कोई साइकिल से मर जाता है और कोई बस से भी टकरा करके जीवित रहता है। जाको राखे साया मार सके ना। आज अश्वत्थामा रात में आया है और जिस शिविर में 5 पांडव सोते थे, ध्यान देना, उन 5 पांडवों को भगवान अपने साथ ले गए। अरे सोने का समय थोड़ी ना, ये तो उत्सव मनाने का, हम जीत चुके हैं, हम विजयी हुए हैं, चलो मेरे साथ। आज 5 पांडवों को लेकर के भगवान अपने साथ ले गए। इधर शिविर में मां द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को उस स्थान में सुला दिया जहां 5 पांडव सोते थे। इस पापी अश्वत्थामा रात्रि में आया, अपनी म्यान से तलवार निकाली है। अंधेरे में ये भी नहीं देखा कि ये बच्चे हैं। अपने म्यान से तलवार निकाल करके लाइन में सोए हुए उन 5 बालकों की तरफ बढ़ा और तलवार से पांचों पांडवों के पुत्रों के सिर को धड़ से अलग कर दिया।
एक पोटली बनाई है, पांचों सिर को इकट्ठा किया है और ले चला। हत्यारे ने क्रोध में काट दिए वो बाल, उन पांचों के सिर को ले चला चंडाल। एक पोटली में रख करके उनको ले जाने लगा। अश्वत्थामा जैसे ही दुर्योधन के पास पहुंचा, दुर्योधन ले, अरे तो एक सिर की बात करता था, 5 सिर, 5 पांडवों के सिर तेरे पास है। भीम का सिर दो। भीम के पुत्र का सिर जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन को दिया, भोर होने वाली थी। जब दुर्योधन ने उस सिर को देख करके लगा कि ये भीम है, दोनों हाथों से दबाया, पिचक दिया, वो सिर चकनाचूर हो गया। अब तो आंखों से आंसू गिरने लगे दुर्योधन के। हे भगवान, ये पापी तूने ये क्या कर दिया? अरे 5 पांडव नहीं, 5 पांडवों के पुत्र हैं। अरे कोई जल देने वाला भी हमारे वंश में न रखा तूने, पापी। और यही सोचते सोचते आज दुर्योधन ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उस मां पे क्या बीती होगी जिसके 5 पुत्र थे, आज धड़ पड़े हैं, सिर नहीं है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदार्तत्वास्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना किरीटमानी। जब द्रौपदी को पता चला कि धड़ पड़े हैं, सिर नहीं है, पछाड़ खाती हुई धरती पे गिर पड़ी। माता शिशुना, आर्यपुत्र कह के अर्जुन आदि को बुलाती है। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव आए। देखा धड़ है, सिर कहीं नहीं है। इस पापी ने ये कृत्य किया है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, आज सूर्य अस्त तक उस आतताई को मैं मृत्यु दंड दूंगा। कृष्ण को साथ में लेकर के निकल पड़ा अर्जुन। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। आहा, भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, वो ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानता है और तू ब्रह्मास्त्र लौटाना भी जानता है। उसके ब्रह्मास्त्र से कुछ नहीं होगा, लौटा उसके ब्रह्मास्त्र को। बेड़ियों से बांध करके, रस्सी से बांध करके घसीटता हुआ रथ के पहिए पर अर्जुन अपने शिविर की ओर लाया। जिसके 5 पुत्र इस संसार में नहीं है, वो मां, उसका रोना भी बंद हो चुका है। द्रौपदी को आवाज देता है अर्जुन, द्रौपदी ले, तेरे पुत्र के हत्यारों को मैं आज तेरे सामने लिया हूं, जो दंड देना है दे दे। द्रौपदी ने अपने घुटनों से सिर ऊपर किया और जैसे ही नजर अश्वत्थामा पे गई, दौड़ पड़ी द्रौपदी। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई बधार। उसकी बेड़ियों को द्रौपदी खोलने लग गई। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम। अरे पुत्र, इसको नहीं दंड देना। क्यों? ये तो ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है।
उस ज्ञान को अर्जुन को दिया कि अर्जुन, ब्राह्मण को भी नहीं मारना चाहिए और आतताई को भी नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन समझ गए, अपने बाण से अश्वत्थामा के मुकुट पे जो मणि थी उसको निकाला है, सिर मूंड दिया है और धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। श्रेष्ठ व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु तुल्य होता है। अपमान। लेकिन पापी अश्वत्थामा ने पुनः एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा है मां उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा त्राहिमाम भगवान के पास आती है, प्रभु मेरी रक्षा करो। किसी ने पूछा, उत्तरा अरे तेरे 5 बलशाली ससुर हैं, उनसे सहायता ले लेती। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। मुझे पता है, जब जब मेरी परिवार में दुख आया है उस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकती, जिस घटना को देख करके पूरा संसार आज 5 पांडवों को दुत्कारता है। उस सभा में मेरी सास द्रौपदी की लाज जा रही थी और ये 5 पांडव अंधे बने थे। तो जब जाना उसी के पास है तो क्यों ना उससे सहायता लो। आज उत्तरा ने भगवान से सहायता ली है। भगवान समझ गए, गत आत चक्र। भगवान अंगूठे का रूप धारण करके अंगूठे बराबर बन करके आज उत्तरा के गर्भ में चले गए और अपने गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया है। गत आत चक्र। ब्रह्म अस्त्र का वेग शांत हुआ। परीक्षित, तुम ठीक हो ना? हाँ प्रभु मैं ठीक हूँ। जब तक परीक्षित ने जन्म नहीं लिया मेरी माताओं, तब तक भगवान उत्तरा के गर्भ में रहे, एक रूप बना करके। गर्भस्यात् समम दुःखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ बराबर दुख, गर्भ बराबर नरक आज तक नहीं बना। बहुत कष्ट है गर्भ में, लेकिन उस गर्भ में भी भगवान आने के लिए तैयार है अपने भक्त के लिए। अब भगवान जाने की तैयारी कर रहे हैं अपने द्वारिका में। रथ में चढ़े ही थे, तब तक सामने से देखा कि एक वृद्ध स्त्री आगे अपनी झोली फैलाए हुए देख रही है, निहार रही है। भगवान उतर गए। भगवान उतर रहे थे। आज उस वृद्ध ने, कौन थी वो? बुआ कुंती। कुंती ने भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु मुझे आज प्रणाम करने दो। अरे बुआ, उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? मुझे तुम्हें प्रणाम करना है ना कि तुम्हें मुझे? ना प्रभु, मैं तुझे जान गई हूँ। सोई जान ही देहि जनाई, जानत तुम ही होए जाए। और प्रभु ये कृपा भी आपकी है कि तुमने मुझे जनाया है। बुआ, अरे मैं कोई भगवान नहीं हूँ ना प्रभु, आप भगवान हो। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, कंसेन रुद्धा चितरम सुचार पिता। अरे प्रभु, तुम्हारी माँ देवकी से भी भाग्यशाली मैं हूँ। क्यों? बुआ वो मेरी माँ है, तू मेरी बुआ है। माँ माँ है, बुआ बुआ है। माँ का दर्जा अलग है, बुआ का दर्जा अलग है। और आप कहती हो कि तेरी माँ से भी ज्यादा भाग्यशाली हो। कैसे हुआ? यथा ऋषिकेश खलेन देवकी। प्रभु, आपके 6 भाइयों को उस पापी कंस ने पत्थर पे पटक करके मार दिया और तू एक बार भी बचाने के लिए नहीं गया। अरे चाहता तो अपने भाइयों को बचा लेता, लेकिन प्रभु मेरे 5 पांडवों के पांव में अगर एक कांटा भी चुभा तो तू दौड़ा दौड़ा चला आया। बोल मैं भाग्यशाली नहीं हूँ? कंसेन रुद्धा चितरम सुचार पिता।
बुआ कुछ मांग ले, कुछ मांग ले मुझसे। कहा प्रभु कुछ देना चाहते हो? हाँ बुआ। क्या? प्रभु इस संसार के जितने भी दुख हैं सब मेरी झोले में डाल डाल। अरे बुआ बावली हो गई है? अरे तेरे जीवन में कुछ दुखों की कुछ कमी रह गई थी क्या? क्या क्या दुख नहीं झेलना पड़ा तुझे? अपनों ने ही तुझे इतना दुख दिया, जवानी में विधवा हो गई, 5 पुत्रों पे उस पापी दुर्योधन ने क्या क्या कष्ट नहीं दिया, अब भी दुख मांग रही है। प्रभु सुख के माथे सिल पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, ऐसे सुख का क्या करना ना। बलिहारी वा दुख की जो पल पल कृष्ण रटाए, इससे बढ़िया तो दुख है। हुआ मैं दुख नहीं दे सकता, कुछ दिन ठहर सकता हूँ। आज कुंती माता ने भगवान की सुंदर स्तुति की है। नमः पंकज नाभाया, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राया, नमस्ते पंकजांग्रिहे, नमस्ते पंकजांग्रिहे।